प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 11th क्लास नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चल रहा है। आज की वीडियो उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही एक अकेला ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इस प्रॉफिट अर्निंग सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं, कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट हैं। तो जब वो अगेंस्ट हैं तो वो क्या रीजंस देते हैं, यानी कि किस बेसिस पे वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को इस टॉपिक के साथ। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। इसमें एक स्टेटमेंट के साथ आपका आज का टॉपिक शुरू हो रहा है, कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या हमारा बिजनेस जो है उसका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो इसका क्या आंसर दिया गया है, चलो उसको समझते हैं। इसका आंसर ये है कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और केवल प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। एक जो बिजनेस को नहीं समझता या जो कॉमर्स को नहीं समझता या जो बिजनेस की लैंग्वेज को नहीं समझता वो हो सकता है कि इस बात को स्वीकार करे और इस बात को एक्सेप्ट करे और ये सोचे कि केवल प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस है। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। लेकिन जो बिजनेस को समझता है तो वो इसको इस तरीके से बोलेगा कि अगर प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है तो ये सेम उसकी तरह है कि अगर हम ये बोलना शुरू कर दें कि अगर हम जिंदा हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है केवल ज़्यादा से ज़्यादा ईटिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ लोग इस बात के लिए इसके अगेंस्ट में हैं कि भाई प्रॉफिट अर्न करना ही केवल एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि विदाउट उन चीज़ों के या उन रिसोर्सेज को अपने साथ लिए आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी चीज़ें देखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, कस्टमर्स एंड सोसाइटी। अगर आप प्रॉफिट की तरफ ध्यान देंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है अपने एक्सपेंसेस को कट करने की कोशिश करोगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने ह्यूमन रिसोर्सेज जिनकी बेसिस पे आप अर्न कर रहे हो, जिनके बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वेजेस को कट करने की कोशिश करोगे। तो इसकी वजह से आपका जो लेबर है, आपका जो वर्कर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। सेकेंड है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को ऐसा बोला जाता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और कस्टमर को धोखा दे के आप ये सोचते हो कि मैं अपनी कॉस्ट कम से कम लगाऊं, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाऊं और ज़्यादा कीमत पे बेचूं, तो कस्टमर को जब मैं ऐसा करूंगा तो उससे मुझे पैसा कमा लूंगा और मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो ये चीज़ें सारी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेंगी। शॉर्ट टर्म में एक बार दो बार कोई कस्टमर बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास, आपकी शॉप में, आपके बिजनेस से प्रोडक्ट को परचेज करेगा। ऐसा सोचना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा गलत बात है। सोसाइटी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो आप एक सोसाइटी या कम्युनिटी में काम करते हैं और अगर आप उस सोसाइटी या कम्युनिटी के लिए कोई वर्क नहीं करते तो इसका मतलब है कि उस सोसाइटी से जो आप रिसोर्सेज ले रहे हो उसके रिटर्न में आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे। तो इस वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अगेंस्ट हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अनफेयर मीन्स सच एज होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन में बी फॉलोड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या कुछ बिजनेसमैन
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, एडल्ट्रेशन मिलावट करने लगते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, और वो अपने लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में। वो सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमा लें, और इस मैक्सिमाइज प्रॉफिट की वजह से हमें बेनिफिट हो जाएगा, और उस बेनिफिट की वजह से हम मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा है, इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी इफेक्टिव विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैक्सिमाइजेशन इज इट मस्ट ऑल्सो सेट ऑब्जेक्टिव इन एरिया लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। क्योंकि हमें पता है कि आजकल का जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस का इन्वायरमेंट है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो हम जैसी ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो हमारे जैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आजकल के ग्लोबलाइजेशन के एनवायरनमेंट में अगर आप ये सोचते हैं कि आप कस्टमर्स को झूठ बोल के, कस्टमर्स को ब्लैक मार्केटिंग करके, या फिर कस्टमर्स को एडल्ट्रेशन करके प्रोडक्ट बेचेंगे और उसमें आप सफल हो जाएंगे और उसकी वजह से आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ऐसा आपका सोचना गलत है। क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है कि बहुत फेयर काम कर रहा हो, तो सारे कस्टमर धीरे धीरे आपके कॉम्पिटिटर्स के पास शिफ्ट हो, और उन अर्निंग ज़्यादा होने लगेगी, और आप मार्केट में धीरे धीरे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम प्रॉफिट अर्न हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सॉल ऑब्जेक्टिव बन जाए, एकमात्र ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य बन जाए किसी भी बिजनेस का कि केवल और केवल हमें प्रॉफिट ही अर्न करना है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या केवल प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए, और इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स का देखा। होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी पॉइंट में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसका आंसर भी जान सकते हैं। धन्यवाद।